है एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन हब। अपने इससे पहले के वीडियो में हमने नेशनल हेल्थ स्टैक और नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट कैसे बना इसके बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने नेशनल हेल्थ स्टैक के की कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, जो थे नेशनल हेल्थ इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्टर, a coverage and claims platform, a federated personal health record framework, a national health analytics platform and other horizontal components। अगर आपको इन सारे टॉपिक्स के बारे में डिटेल में समझना है तो आप इससे पहले के वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि इसका पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाया है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट इमर्ज कैसे हुआ, यानी कि ये आया कैसे, और इसकी जो नीड है यानी कि नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट की ज़रूरत क्या थी। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट के इमरजेंस 2017 के नेशनल हेल्थ पॉलिसी से शुरू हुई, जो 15 मार्च 2017 को अनाउंस किया गया था। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का जो गोल था वो हर एज के लोग को हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ प्रोवाइड करना था, और इस हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ को प्रोवाइड करने के लिए इसकी प्लानिंग थी कि वो इसे इंक्रीजिंग एक्सेस, यानी कि जो हेल्थ केयर का जो प्रोवाइडिंग है उसके एक्सेस को इंक्रीज़ करके और हेल्थ केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करके और जो हेल्थ केयर की डिलीवरी का जो कॉस्ट है उसे कम करके करेगा। और इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो गोल था उसे अटेन करने के लिए, उसे पाने के लिए ही आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई। इस आयुष्मान योजना के अंडर में 2 मेजर इनिशिएटिव शुरू किए गए थे, जिसमें पहला था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। ये जो पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसके अंडर में अराउंड 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाने का एम है जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब एक बहुत ही प्राइमरी लेवल का हेल्थ केयर, जिसमें मदर्स की चाइल्ड की केयर को और एक हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। और ये जो दूसरा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, इसके अंडर में अराउंड 10.7 करोड़ फैमिलीज़ को 5 लाख रुपीज़ तक का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा, जो उनके सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर के लिए होंगे। इस इनिशिएटिव में कुछ वर्ड यूज़ हुए हैं: प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शियरी हेल्थ केयर। तो चलिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर क्या होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो इंक्लूड करता है मदर एंड चाइल्ड केयर। मदर एंड चाइल्ड केयर का मतलब एक माँ जैसे अपने बच्चे का बहुत ही प्राइमरी लेवल पे ख्याल रखती है, ये उस तरह के हेल्थ केयर को इंक्लूड करता है। इसका नाम ही बताता है कि ये प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, यानी कि बहुत ही बेसिक हेल्थ केयर को इंक्लूड करता है। इसमें किसी व्यक्ति के इम्यूनाइजेशन यानी कि किसी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना, जो घर से ही शुरू होता है एक प्राइमरी लेवल पे, वो शामिल होता है। और लोकल डिसीजेज जैसे कि नॉर्मल कफ, कोल्ड, फीवर, इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना। और इसेंशियल फैसिलिटीज़ जैसे कि चोट लग जाने पे जो हमें इसेंशियल फैसिलिटी, जो फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसमें प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन भी इंक्लूडेड होता है। फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी हेल्थ केयर। ये इंक्लूड करता है ऐसे पेशेंट को जिन्हें प्राइमरी हेल्थ केयर से रिफ़र किया जाता है। ये इंक्लूड करता है कुछ हायर हॉस्पिटल जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आता है टर्शियरी हेल्थ केयर। टर्शियरी हेल्थ केयर प्राइमरी और सेकेंडरी से ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए होता है। टर्शियरी हेल्थ केयर में जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज से रेफ़र किया जाता है, और इनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल होती है।
और ये इंक्लूड करता है आईसीयू यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट और एडवांस्ड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट को। एडवांस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का मतलब हम एग्जांपल से समझ सकते हैं अपने इंडिया में एम्स यानी कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट वो है, और केजीएमयू, एसजीपीजी और बहुत तरह के एडवांस मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं। ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। आई होप कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उस प्रिंसिपल में सबसे पहले है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी जिसे यूनिवर्सल केयर भी कह सकते हैं, यानी कि जितनी भी कम्युनिटी हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, उन सभी तक हेल्थ केयर पहुँचाना। इसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी कि यूएचसी भी कह सकते हैं, जो कि WHO के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रोग्राम है, जिसके अंडर में पूरे दुनिया में किसी भी कम्युनिटी और किसी भी इंसान तक हेल्थ केयर को सर्विस को पहुंचाना उसका मिशन है। तो इसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कंट्री लेवल पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंडर में लागू किया गया, जिसमें इंडिया में रहने वाले हर तरह के लोगों को जो हेल्थ सर्विस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसका सेकंड प्रिंसिपल है सिटीजन सेंट्रिसिटी, यानी कि इसमें सिटीजन सेंटर में रहेंगे। इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्वालिटी ऑफ केयर, यानी कि जो केयर की जो क्वालिटी है वो बूस्ट होगी। इसका नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटर एक्सेस, यानी कि जो हेल्थ सेंटर्स हैं यानी कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन तक इनका बेटर एक्सेस हो। नेक्स्ट है इंक्लूसिवनेस, यानी कि इसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पेशेंट, सिटीजन, डॉक्टर्स और जो ड्रग्स प्रोवाइड यानी जो मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ये सब इंक्लूड होंगे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, जिनका एक्सेस बहुत आसान होगा। और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर, और केयर की कॉन्टीन्यूसी बनी रहे, यानी कि अगर किसी को बुखार है तो उसके केयर की कॉन्टीन्यूसी बनी रहे। ऐसा ना हो कि वो आधे समय इलाज कराए, आधे समय ना कराए, जो आगे चल के ज़्यादा ख़राब हो सकता है। और अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्मेंस होगी इस एमिशन के अंडर में या इस डिजिटाइजेशन के अंडर में, इसका समीक्षा भी होगी कि ये कितना वर्क कर रहा है या फिर इसमें और क्या क्या चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये जो पॉलिसी है वो जो हेल्थ केयर सर्विस की इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पे एम्फेसिस करता है। ये कहता है कि अगर हमें हेल्थ केयर में अगर उसकी डिलीवरी को इफ़ेक्टिव भी बनाना है, एफिशिएंसी भी बनाना है, उसकी कॉस्ट भी कम रखनी है, तो उसके लिए हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी के इन सारे गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए और नेशनल हेल्थ सर्विसेज में जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं उन सबको ख़त्म करने के लिए ही नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट इमर्ज हुआ। तो अब हम ये समझते हैं कि नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट की ज़रूरत क्या थी। तो इसकी सबसे पहले तो ज़रूरत थी कि जो सिटीजन थे वो अपने हेल्थ रिकॉर्ड तक बहुत जल्दी एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत समय लग जाता है उनके हेल्थ रिकॉर्ड तक पहुंचने में, और वो अपने हेल्थ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उससे बहुत कन्वीनियंटली सेफ़ नहीं रख पाते हैं। कई बार खो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फट जाते हैं, जिसके कारण से उन्हें टेस्ट दोबारा कराने पड़ते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ता है। इसका नेक्स्ट कारण ये है कि अगर कोई भी इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं है, कि अगर कोई पेशेंट किसी एक हॉस्पिटल में अगर अपने टेस्ट करवाया तो किसी इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंडर में उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में दोबारा वो टेस्ट न करवाने पड़े, जिससे उसका कॉस्ट, उसके पैसे बचें। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। और अगर किसी मरीज को इसलिए अगर किसी दूसरे हॉस्पिटल में किसी दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाना होता है तो उसे दोबारा सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, जिससे उसके कॉस्ट डबल हो जाती है, उसके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो ये सारी चीज़ें पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड में अगर सेफ़ हो जाती हैं तो, और हमें एक यूनिक हेल्थ आईडी मिल जाती है, तो हमें कोई भी टेस्ट दोबारा नहीं कराना होगा, बस उस हेल्थ रिकॉर्ड तक एक्सेस करना होगा और हमारी सारी हेल्थ हिस्ट्री किसी भी दूसरे डॉक्टर के सामने आसानी से आ जाएगी, और इससे हमारा कॉस्ट काफ़ी बचेगा और इफ़ेक्टिवनेस, जो वेलनेस की ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस है वो बढ़ेगी। इसकी नेक्स्ट ज़रूरत ये थी
कि जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर थे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, वो कोई इंटीग्रेटेड डेटा नहीं रखते थे पूरी हेल्थ हिस्ट्री के साथ में। जैसे अगर फ्यूचर में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं अगर वो कुछ अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं बता पाया, कोई बीमारी या फिर किसी एक्सीडेंट जो कि हो सकता है उसकी आज की बीमारी का कारण हो, अगर वो उसके बारे में नहीं बता पाता तो उसके इलाज में बहुत समय लग जाता है, बहुत पैसे लग जाते हैं और इलाज भी ठीक तरह से नहीं होता। लेकिन अब अगर ये सारी चीज़ें जब हमेशा के लिए सेफ़ हो जाएंगी, तो अगर आज की किसी बीमारी या फिर किसी इंजरी के कारण अगर हमें 10 साल या 20 साल के बाद भी अगर वो प्रॉब्लम करता है, तो तुरंत हमारी पूरी हेल्थ हिस्ट्री सामने होगी कि हाँ, हमें उस वक्त ये चोट लगी थी जिसके बारे में हमें आज नहीं याद है, पर वो हमारी हेल्थ पे आज इम्पैक्ट डाला है। तो सोचिए ये कितनी अच्छी तरह से इलाज को कितना अच्छा कर देगा। और फिर इसका एम भी यही है कि हमें इलनेस से वेलनेस पे शिफ्ट करना है, यानी कि हमें इलनेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हमें ये नहीं देखना है कि कितने ज़्यादा लोग बीमार हैं, अब हमें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कितने ठीक हैं, और उस नंबर को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। और ये इसका जो प्रिंसिपल है नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जिसमें नेशनल हेल्थ स्टैक के प्रिंसिपल उसके कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के बारे में जो बताता है, इसका जो प्रिंसिपल है वो है ये है कि हमें थिंक बिग यानी कि बड़ा सोचना है, और स्मॉल तरीके से यानी कि छोटे लेवल पे उसे शुरू करना है, और फिर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अब इसके आगे के पार्ट जो इस नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट के पॉइंट्स को इंक्लूड करेगा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करेगा, वो अगले वीडियो में आएंगे। आई होप कि आपको नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट की ज़रूरत और ये कैसे इमर्ज हुआ ये समझ में आया होगा। और अगर आपको नेशनल हेल्थ स्टैक और नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट के बीच का रिलेशन जानना है और इन दोनों का रिलेशन नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के भी साथ जानना है, तो आप इससे पहले का वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने ये सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताया है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू योर एजुकेशन हब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। Thank you for watching.